तो गाइस इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो देखो हम नए सत्र में आ चुके हो। ये अगस्त शुरू हो चुका है। ठीक है, अगस्त के बाद हमारे पास कितने महीने बचते हैं वो भी देखना है। ठीक है, अगस्त, जून, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 5 महीने। और उसके बाद जनवरी, फिर फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम है। तो देखो इन हमारे पास कुल मिला के 6 महीने बचे हैं। 6 महीने से 1 महीना तो छुट्टी में चला जाएगा। कभी ये त्योहार, कभी ठंडी की छुट्टी हो जाएगी, कभी आपकी तबीयत खराब होगी, कभी किसी की शादी पड़ जाएगी। तो 1 महीना तो इसी में ही चला जाएगा। ये होता ही होता है। ठीक है, त्योहार में इन सब में चला जाना है। तो कुल मिला के आपके पास 5 महीने बचे हैं। और अगर अभी भी आपकी आंखें खुली नहीं है तो भैया तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम अपना खुद चाहते हो कि मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारूं तो मार लो, और कौन रुक सकता है तुम्हें, है ना। लेकिन अपना भला जो होता है ना, वो अपना एक जानवर भी सोच सकता है। हम तो इंसान हैं। ठीक है, अगर हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो हमें अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं पुराना सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन नई एनसीईआरटी जो किताब आई है उसके अनुसार भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ शुरू से, हर विषय की। तो ताकि आपकी शुरू से प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करनी चाहिए। अब देखो भाई, हमारे पास बचा हुआ समय जो है वो बहुत अनमोल है। ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखो वैसे अगर सब्जेक्ट की हम बात करें, ठीक है, मेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो दो कैटेगरी के सब्जेक्ट है हमारे पास। एक तो मैथ है, ठीक है, और एक साइंस है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट कैटेगरी में, हिंदी आ जाती है, उसके बाद इंग्लिश आ जाती है, किसी के पास संस्कृत भी होगा। ठीक है, और फिर सोशल साइंस आ जाता है। देखो जो क्लास 11 12 के जो बच्चे हैं ना, वो बाकी सब्जेक्ट को ना, जैसे उनके पास मैथ होगी, ठीक है, साइंस की जगह पे फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, हिंदी इंग्लिश तो आपके पास भी है। तो सामाजिक विज्ञान को और साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री से रिप्लेस कर देना, तो आपको भी आपका पता चल जाएगी कैसे करना है। तो बेसिकली हमारे पास ये दो टाइप के, इस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, मैथ में और विज्ञान में। ठीक है, और इनमें थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है हमें बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन मेरे मुताबिक हम हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो थोड़े से इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। अगर आपको इंग्लिश में फोड़ना है तो आपको शुरू से, अभी से, इसी टाइम से, इसी महीने से इंग्लिश को डेली डेली 30 मिनट पढ़ना है आपको। ठीक है, जिसमें आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो आपका सिलेबस है, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो लिटरेचर पोर्शन का हो, राइटिंग पोर्शन का हो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू से कीजिए, डेली कीजिए। ठीक है, डेली 30 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और हिंदी ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट आपको डेली हिंदी पढ़नी है। क्योंकि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को मिलाकर ही हमारा रिजल्ट आता है, और सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के ही होते हैं, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आपको किस में कितना अटेंशन देना चाहिए, तो मैं स्कूल टाइम को छोड़ के मैं यहाँ बोलूँगा, मैथ को आपको डेली 2 घंटे स्कूल टाइम को छोड़कर देना चाहिए अभी से। साइंस को कम से कम आपको 1.5 घंटा स्कूल के टाइम को छोड़ के देना पड़ेगा। बाकी सोशल साइंस आप डेली 1 घंटा पढ़ो, और 30 मिनट और ये 10 मिनट, तो कुल मिला के ये 1.5। ठीक है, ये देखो 2, 3.5, 4.5, कुल मिला के अगर आप डेली 5 घंटे भी पढ़ रहे हो स्कूल टाइम को छोड़कर, तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। और ये जो 5 घंटा होना चाहिए ना, वो आपके सेल्फ स्टडी में। अगर आप कोचिंग जा रहे हो वो कोई टाइम नहीं है, कोचिंग का तो अलग ही इशू है। ठीक है, सेल्फ स्टडी में आप यूट्यूब से जब पढ़ाई कर रहे हो ना, वो भी एक सेल्फ में ही आ जाता है। आप ये ध्यान रख के चलिए। ठीक है, तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो अच्छा है आप यूट्यूब से पढ़ें। लेकिन सारे का अगर बेस्ट आउटपुट निकालना है तो आपको सेल्फ स्टडी भी में टाइम देना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ, तभी आप अच्छा कर पाएंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपने स्कूल में मैथ पढ़ा, कोचिंग में मैथ पढ़ा, यूट्यूब से मैथ पढ़ा आपने, जब उन्हीं को थोड़ा अगर आप 20 मिनट 30 मिनट आके रिवाइज नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक अच्छा आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको समय निकालना होगा। आजकल की इस टेक्नोलॉजी में, इस ज़माने में, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग अभी भी जा रहे हो तो भैया पैसे आपके पापा के पास बहुत है जो आप देने जा रहे हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग बुरी नहीं है,
अगर आप जा रहे हो तो आप सीरियसली पढ़ाई करो, ठीक है। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ से आजकल फ्री में मिल जाता है यूट्यूब में। दो तरीके बच्चे होते हैं, ऑनलाइन पढ़ने के बावजूद भी थोड़े बहुत डाउट्स रह जाते हैं तो आप ऑफलाइन जाइए, वो डाउट आपका नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको श्योर करता हूँ आपको कभी भी कोई डाउट रहेगा ही नहीं। इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक टाइम टेबल भी आपको बताऊँगा। देखो, किस किताब से पढ़ना है, ये भी बच्चे बोलते हैं सर किस किताब से पढ़ें। तो अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी पे जोर लगाइए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी प्लस क्या होता है ना, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। उसके साथ साथ अभी सैम्पल पेपर मार्केट में आएगा तो वो भी हम करेंगे। और अगर आप देखना चाहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा ही रहा हूँ चैप्टर वाइज। उसमें क्या है आपका, उसमें आपका है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर टाइप के क्वेश्चन। ये चीज़ ध्यान रखिए, पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अभी थोड़ी टाइम में क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो पुरानी ले लीजिए अपने सीनियर से। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक से ना, जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली अपने पहला चैप्टर, तो उसी का खोलना क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है ना, एक नंबर के कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कब आ रखा है वो पता लगेगा, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन इतने साल में पूछा गया था, और कितना क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो ओवरऑल तैयारी आपकी शुरू से अच्छी होने लगेगी। बच्चे क्या करते हैं, अभी पढ़ेंगे, एग्जाम के 2 महीने पहले जाएंगे मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे और फिर जाके पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूँ पुरानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपको पता ही है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, ठीक है। जो नहीं है उसको मत पढ़िए, ठीक। ये चीज़ तो मोटा मोटा मैंने अभी आपको बता दी। अब टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। समय नहीं है हमारे पास। अभी जो स्कूल का समय है वो कैसा समय है, सुबह हम जाते हैं 7 बजे, घर आते हैं बज जाते हैं 2 बजे, सीधी बात यही टाइम है ना। तो सुबह देखो, सुबह आप हो सके तो 5 बजे उठिए, अगर आप उठ पाते हैं तो। अगर नहीं है तो 5:30 बजे तक तो उठ जाना है। और उठने के बाद, ठीक है, 5:30 से 6:30, ठीक है, या 45 मिनट में बोल देता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे सुबह से हमारे पास समय बचता नहीं है। 45 मिनट आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। आपको सुबह क्या करना है, रिवीजन करना है 45 मिनट। ये रिवीजन क्या हो सकता है कि आपने 15 मिनट विज्ञान पढ़ लिया, 15 मिनट आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, 15 मिनट आपने बाकी सब्जेक्ट जो भी आपको डाउट है, जिसमें भी आपको लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, या कि पूरे के पूरे 45 मिनट एक ही सब्जेक्ट को दे दिया, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, क्योंकि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है ना। अगर मैं बोल दूं भाई तुम 15 मिनट विज्ञान ही पढ़ना डेली, तो वो गलत है। आपको खुद को जज करना है कि मुझे आज क्या मेरा अधूरा रह रहा है। कि विज्ञान मैंने क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा तो वो याद कर लिया, मुझे सामाजिक विज्ञान अभी छूट रहा है वो याद कर लिया, मेरे गणित के कुछ क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ रिवाइज, वो कर लिया। या जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लो। रिवीजन का एक रूल याद रखना, 1 3 4, ठीक है, प्लस टेस्ट, ये गोल्डन रूल है, ठीक है। ये रूल जो फॉलो करेगा ना उसको भगवान भी ऊपर से नीचे आकर टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। ये रूल क्या है, देखो, फर्स्ट का मतलब होता है जो चैप्टर आपने आज पढ़ा है उसको आपको 3 दिन बाद दोबारा पढ़ना है, 3 दिन बाद दोबारा पढ़ना है उसी चीज़ को। आज आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा ना, हो गया ख़त्म, तो 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करना है, और उसके 4 दिन बाद फिर से वही चैप्टर दोबारा पढ़ना है। तो 1 3 4, और उसके बाद नेक्स्ट 7 दिन बाद अगले हफ्ते जाके वो चैप्टर एक बार दोबारा पढ़ना है। इस जब आप जितनी बार रिवाइज करोगे, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद अगर ये चैप्टर तीसरे दिन आप पढ़ोगे, अब मान लो कि इस चैप्टर को आपको पढ़ने में ना 1 घंटा लगा था, तो तीसरी बार जब पढ़ोगे तो ये आपको 40 मिनट लगेगा। चौथे दिन में जब आप पढ़ोगे 4 दिन बाद, तो आपको हो सकता है 30 मिनट लगे, और अगली बार जब पढ़ोगे तो आपको 20 मिनट लगे। जितना रिवाइज करोगे टाइम घटता जाएगा। और रिवीजन से क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है, लिखने का जो है ना, कई बच्चों को क्या होता है एग्जाम में 3 घंटे पेपर होते हैं, क्वेश्चन सारे आते हैं, लेकिन भाई वो कर नहीं पा रहा है सारा 3 घंटे में। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ने बैठो नोट्स बना के पढ़ाई करनी है। हर विषय का एक फिगर नोट्स होना चाहिए, गणित का भी होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को गणित पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, गणित में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है,
ट्रस्ट में गाइस आप नोट्स बना के पढ़ाई करो। नोट्स में क्वेश्चन भी लिखने हैं, सोल्यूशन भी लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना है। इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उस विषय में। ठीक है, मेरी बात समझो। मैं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक कभी नोट्स नहीं बनाया मैथ में, रफ कॉपी में करता था। लेकिन जब मैंने बीएससी में, जो हायर एजुकेशन में जब लोग नोट्स नहीं बनाते हैं मैथ की, मैंने अपने नोट्स बनाए, क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन लिखा। इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी होती है हायर एजुकेशन में, और मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मैंने कहा यार यही चीज़ मैं अगर छोटी क्लास में करता तो शायद और बेहतर हो पाता। वैसे तो मैं मैथ में अच्छा ही था बचपन से लेकर अब तक, लेकिन और भी कुछ अच्छा हो पाता, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है तो करके देखो, ये फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, टेस्ट आपको रेगुलर देना है। जैसे ही कोई चैप्टर ख़त्म हो, उस चैप्टर का टेस्ट दीजिए। आप स्कूल में दें, ऑफलाइन कोचिंग में दें, या खुद से ही घर पे दें, या अपने बड़े भाई को दे दें कॉपी। ठीक है, दे दो भाई, प्रश्न उत्तर पूछेगा तुमसे, तो मौखिक प्रश्न टेस्ट दो, लिखित दो। इससे आपका ही बेनिफिट है, आपको अपनी कमज़ोरी का पता लगेगा। कमज़ोरी मतलब दुबलापन नहीं, कमज़ोरी का मतलब है कि आपको आपकी वीकनेस पता लगेगी सब्जेक्ट की, कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कौन सी मिस्टेक्स मुझसे हो रही है। उस मिस्टेक्स का पता चलेगा तो आप उसको सुधारोगे। कैलकुलेशन टाइम का पता लगेगा, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, मुझे और कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारा कुछ पता लगेगा। टेस्ट रेगुलर देना है। ठीक है, तो ये सुबह हुआ 45 मिनट। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है। ठीक है, सुबह का नाश्ता कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर स्कूल चले जाना है 7 से 2। ये हो गया स्कूल टाइम। 2 बजे तक आप घर आ जाओगे। 2 बजे के बाद आप 2 घंटे का ब्रेक लो, क्योंकि दिन भर हम स्कूल रहते हैं, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी मशीन नहीं है, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। 4 बजे तक, 2 बजे आओ, नहा लो, खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। जो भी रेस्ट आपको, आप थोड़ा सो जाओ तो बेहतर है। नहीं मोबाइल चलाना है, गेम खेलना, कुछ भी करना कर लो, मैं ये तो कहूँगा। ऐसा टीचर हूँ, बोलता हूँ रेस्ट ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन 4 बजे आपको किताब लेके बैठ जानी है। ठीक है, कम से कम 4 से हो सके तो 6:30 बजे तक। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट, 2 टाइम को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक में आप विज्ञान पढ़ लो, एक में आप मैथ पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है। हो सकता है कोई इस टाइम में कोचिंग भी जा रहा हो, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। ठीक है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, या कोचिंग जा रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। 6:30 से 7 बजे तक का जो समय वो फिर से रेस्ट का है। इवनिंग वॉक कर लो, दोस्तों से बात कर लो, घूम लो, फिर लो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। लेकिन 7 बजे से 8 बजे का जो समय है, आपको देखना है कि मुझे विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान मेरा सही चल रहा है, सिलेबस सही चल रहा है तो अच्छी बात है। कुछ याद करना है तो इसमें याद कर सकते हो, या फिर गणित डेली। ठीक है, विज्ञान या गणित में से एक पढ़ना है 7 से 8 बजे। ठीक है, और 8 से लेकर 9 बजे तक का जो समय है, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हो। सामाजिक विज्ञान 1 घंटा नहीं पढ़ना, 40 मिनट पढ़ लो। ठीक है, और बाकी का जो समय है अंग्रेजी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो इस टाइम में को। ठीक है, सामाजिक और इंग्लिश पढ़ लो, बेहतर है इस टाइम पे। फिर क्या करना है, 10 मिनट का जो हिंदी पढ़ने का समय, वो घर पे नहीं पढ़ना है। स्कूल में ऐसा पीरियड जाएगा जहाँ पे तुम्हें समय मिलेगा। ठीक है, स्कूल के टाइम को मस्ती में नहीं उड़ा देना है। अरे यार ये पीरियड खाली जा रहा है, हाँ हूँ कर दिया दोस्तों के साथ, हाँ हूँ करोगे, टाइम भी हाँ हूँ करके चला जाएगा। समय सबसे अनमोल है, वो कभी किसी की नहीं रुकता है। ठीक है, और जब पेपर जब तुम देने बैठोगे ना, अब कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, तब तुम पर वो दिमाग में आएगा, अरे यार उस टाइम पे काश मैं पढ़ लेता, काश मैं उस टाइम पे, काश वो टाइम वापस कभी नहीं आता है। ठीक है, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। फिर वो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि हम अभी मेहनत करें, ये चीज़ जान लो। ठीक है, तो 10 मिनट स्कूल में पढ़ लो, 10 मिनट घर पे पढ़ लो, मैं तो ये कहूँगा तो बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आसान है हिंदी मीडियम के लिए हिंदी, तो इसको और फोड़ना है कि 100 में से मुझे 100 नंबर तो लाने ही लाने हैं किसी भी हाल में। ठीक है, ये चीज़ है। और अंग्रेजी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये 9 बजे तक का सिस्टम हो गया। ठीक है, आधा घंटा और, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाओगे आपको नींद ज़रूर आएगी, है ना। तो कोशिश करनी है आधा घंटा थोड़ा सा और कुछ, अगर स्कूल का कोई होमवर्क है
तो उसको कर लो, कोई डाउट है वो निपटा लो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर लो आधे घंटा, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ उसको आप सेल्फ स्टडी करो, जो भी आपने पढ़ा है उसको खुद से एक बार पढ़ लो दोबारा, दिन में जो भी पढ़ा है, जो भी डाउट रहता है आधे घंटा। उसके बाद 9:30 बजे से 10 बजे का जो समय है ना, वो आप डिनर के लिए दे दीजिए, डिनर दे दीजिए। 10 बजे तक पढ़ाई करो, बहुत है। 10 बजे के बाद बहुत है। 10 बजे के बाद आप सो सकते हैं, इतनी पढ़ाई आपने कर ली ना दिन भर, बहुत है यार, बहुत है मैम। लेकिन पढ़ाई सीरियस होकर करना है। पढ़ते समय फालतू डिस्ट्रैक्शन नहीं आने चाहिए मन में कि मुझे सीमा को मैसेज करना है, हैं, मुझे पबजी खेलना है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, मुझे रील्स बनाने हैं, ये फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई। और 6 के 6 दिन आप पढ़ोगे, हफ्ते में संडे का दिन होता है, दिन भर मस्ती करो। संडे को मत पढ़ो यार, मैं तो कहता हूँ संडे मत पढ़ो, शाम तक नहीं पढ़ना है, सुबह से लेकर शाम तक खेला, लेकिन शाम से फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, संडे इज़ फन डे। 10 बजे का जो समय, 10 बजे तक सो जाओगे तो बेस्ट है। नहीं सो रहा हो तो आधा घंटा आप थोड़ा सा मोबाइल चलाना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो उस समय पर। ठीक है, लेकिन सोने से पहले 10 मिनट आंखें बंद करनी है और सोचना है आज मैंने मैथ में क्या पढ़ा। मैथ में मैंने स्कूल में ये किया था, ये पढ़ाया गया था, ये फॉर्मूला था। मैंने विज्ञान में ये पढ़ा था, ये चीज़ ऐसे होती है, वैसे होती है। और सामाजिक विज्ञान में ये था, ये अब प्रथम विश्व युद्ध ये इस दिन हुआ था। ऐसे ऐसे सोचोगे, थॉट प्रोसेस। तो जब आप सो जाओगे ना, तो बैक ऑफ द माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। और क्या होगा, कई बच्चे बोलते हैं सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आप डेली अप्लाई करोगे ना, तो जो पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं। आप जैसे आप ना जो भी चीज़ पढ़ोगे आपके दिमाग में रह जाएगा। ये चीज़ है, ये चीज़ मैं कक्षा 3 से फॉलो कर रहा हूँ, कक्षा 4 से फॉलो कर रहा हूँ, है ना। और आज जब तक मैंने पढ़ाई की, आज भी यही करता हूँ, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक दिन नहीं, 1-2 महीने करोगे तब आपको आपको आउटपुट देखने को मिलेगा कि हाँ यार पढ़ा हुआ मैं भूल नहीं रहा हूँ। ठीक है, और बेस्ट तरीका क्या होता है, रिवीजन। जो भी आप पढ़ रहे हो समय समय के साथ रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो। ठीक है, तो यही बेस्ट होगा। आशा करता हूँ 1 अगस्त से कैसे पढ़ना है आपको पता लग गया होगा। कुछ टाइम बाद आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाला है, बीच बीच में आपके टेस्ट भी होंगे, वो सारे नंबर जुड़ने वाले हैं। ठीक है ना, अपना ख्याल भी रखिएगा, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। आजकल मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, आप देख रहे हैं मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, बट आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक फेज से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे हो रखी है एनजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो उससे मैं लड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं जब लड़ रहा हूँ, मैं इस स्थिति में रहकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली 3-4 वीडियो बना रहा हूँ, फैमिली को भी संभाल रहा हूँ। आप तो स्टूडेंट हो, आपका एक काम ही है सिर्फ पढ़ाई करना, तो इस पर आप मेहनत कीजिए, तभी आपको लाइफ में अच्छी चीज़ें मिल पाएंगी। आज नहीं पढ़ोगे, कल मेहनत करनी होगी, दिहाड़ी मजदूरी करनी होगी, तो उसके लिए तैयार रहो। धूप में काम करना होगा, उसके लिए तैयार रहो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद।